माँ इंद्री म्यूजिक के सौजन्य से प्रयागराज की धरती पर महेंद्र भाई आप बिरहा सुपरस्टार हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अच्छा, क्या आप सवाल का जवाब देंगे? ओहो वकील साहब, हमने कहा नमस्ते। जी सर, नमस्कार जी। और बताएं क्या हाल है? और बढ़िया बा। देखा सुनिए, आप वकील हैं जी। एक जिसे कहा तुमने कि वकील बाल में खाल निकालत है, ऐसा काम न करें कि महेंद्र रसीला बिरहा स्टार। ना 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 बाबूजी, ये गलत बात है। हम आपके चरणों के छोटा मोटा कलाकार, आपके चरणों के धूल हैं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, अपनी बात बताइए। एक सवाल कर रहे हैं। सवाल जी बोलिए, हाँ। क्या बात है? सुनिए आप। कितने देवतन के कला युग में आवा नवा हो बयनवा, हमें बतावा बिरनवा ना। अरे जिया, आपके कहाई के मतलब कि यह कलयुग में कितने देवतन के आगमन है। हाँ का वकील साहब? जी हाँ। तो सुना, जहां तक हमार विचार बा हम बतावत है। अगर सत्य हो तो का माने, असत्य हो तो के जरूर बताया। कहना है क्या? ता भाई ले चार देवतना के जैसन अवतारिया हो गुजरिया, कलयुग छाए नगरिया ना। भैले चार देवतना के जैसन अवतारिया हो गुजरिया। कलयुग में चार देवतन के अवतार है बाबूजी। अच्छा, वाह। से कहते ही अब के बा, अगर वो का पूछे बा तो हो बताओ। बहुत अच्छी बात, आप इसको बता लिए हैं। हाँ बिल्कुल। अब मैं अगला सवाल करता हूँ, वाह। आप सुने ध्यान से। प्रथम ब्रह्मचर्य उमर बितवले, पत्नी का सुख की नव जनले। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, बस सुन रहा हूँ। आप बोल तो। इसको तो आप नहीं बता पाएंगे। अरे आप पूछा ही था। आगे सुनिए आप। झेले दलितन खातिर बहुतई, झेले दलितन खातिर बहुतई, आप मानवा हो बयनवा, हमें बतावा बिरनवा ना। अरे जिया, ब्रह्मचर्य उम्र बिताए। जी हाँ। और पत्नी का सुख जान न पाए। और झेले दलितन खातिर बहुत ही अपमनवा, दलितों के लिए बहुत अपमान सहा और ब्रह्मचर्य जीवन बिताया, पत्नी का सुख नहीं जान पाया। कौन सा मसीहा है? तो हम बतावत है, ध्यान से सुना। मान्यवर कांसी राम हे भैया, मान्यवर कांसी राम हे भैया, बिताए ब्रह्मचर्य में उमरिया, बिताए
दलित अछूतवन खातिर, केवल दलित अछूतवन खातिर रहा भिखारिया हो सवरिया, कलयुग छाए नगरिया ना, केवल दलित अछूतवन खातिर। मनोहर कांशीराम ब्रह्मचर्य का जीवन बिताए। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब कुछ ज्ञान है। हाँ, ये जान लीजिए कि मान्यवर कांशीराम साहब ब्रह्मचर्य का जीवन बिताए और केवल दलितों और अछूतों के लिए जितना फिक्र इनको था किसी को नहीं था, तो इन सब के लिए वो देवता के ही रूप में तो है। सही बात, बिल्कुल सही बात। आपने बहुत शुद्ध एवं फैक्ट उत्तर दिया है। अब आप अगला सवाल सुनेंगे। हाँ, पूछिए। क्या है? के कर मन रहा बहुत ही चंगा, अच्छा। के कर मन रहा बहुत ही चंगा, बही कठौती में नित गंगा। वो कौन सा व्यक्ति है? हाँ। वो कौन सा महापुरुष है? अच्छा। जिसके मन में बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं, कहे मतलब मन चंगा रहा, और उसके दर्शन मात्र से कठौती में गंगा का आवाहन होता था। अच्छा, सुनिए। हाँ। से फड़ निकाले माला, से फड़ निकाले माला, जग जहाँ नवा हो बयनवा, हमें बतावा बिरनवा। केकर मन रहा बहुत ही चंगा। जी हाँ। अब बहान कटौती में नित गंगा, हाँ, अहिए से फल निकारे माला जग जहनवा। केकर मन चंगा रहा, कटौती में गंगा के बहाए रहा। जी जी, यही सवाल। तो सुना, हम बतावत है, कान खोल के सुना। रैदास के मन रहा चंगा, संत रैदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जी हाँ। किताबों में तमाम पढ़े लिखे होंगे। संत रैदास, रैदास के मन रहा चंगा, कटौती में भी बहाए गंगा, कटौती में भी बहाए गंगा। इतना ही नहीं, फाड़सी न जने उनिकारे, फाड़सी न जने उनिकारे, हिया पुजारिया हो सवरिया, कलयुग छाए नगरिया ना। अच्छा तो लग रहा है बहुत बड़े जानकार हो भाई। हाँ, संत रैदास जी का मन चंगा रहा। उनका एक सही बात लिखी बा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रमाण बा। और पूछा का कहे चाहता है, लेकिन अब आगे वाले सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। भाई कोशिश करेंगे। सुनिए मेरी बात। हाँ। गुलामी के बेड़ी में रहा जब देसावा। अच्छा, ये भारत देश की बात कर रहे हैं आप? हम उस भारत देश की बात कर रहे हैं हाँ। जब हमारी भारत माँ अंग्रेजों की गुलाम थी। हाँ। और जकड़ी हुई कराह रही थी। हाँ। उस समय की बात है।
हाँ। सवाल है, अच्छा। गुलामी के बेड़ी में रहा जब देसावा, हिंदवासी घुट घुट रहे कलेसावा। हम उस समय की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाई अपनी धरती माँ को कराते हुए नहीं देख पा रहे थे, अर्थात माँ को आजाद कराने के लिए हाँ हाँ हाँ। वीर उस समय निकल पड़े। अच्छा। तो कहना है, ठीक। लेके जन्म धरा पे काटे ला बंधा नवा हो बयनवा, हमें बतावा बिरनवा ना। अशोक यादव सम्राट, हंडिया बासुपुर एंड एडवोकेट, आप एक मानी जानी हस्ती एडवोकेट साहब हैं। तो तनी हमके ही बतावा कैसे आप वकील बनी गए? आप इतिहास तो जरूर पढ़े होंगे, हाँ? कि हमारी आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनिए आप। बोलिए। आपने कहा कि गुलामी के बेड़ी में रहा जब देशवा, हिंदवासी घुट घुट सहेला कलसवा। अब तो आजाद हो गया है, जब पूरा देश खुशहाली मना रहा है, तो आप भी तो अपने चेहरे को कम से कम खुशहाली की तरह रखिए। हमार बात कान खोल के सुना। बोलिए। गुलामी में जब भारत देशवा, गुलामी में जब भारत देशवा, अइले बनी के भाग्य विधाता। जब आपन भारत माता गुलामी के जंजीर में जकड़े रही एडवोकेट साहब, कान खोल के सुन ले, ना जानते तो हमसे सुना। गुलामी में जब भारत माता, अइले बनी के भाग्य विधाता, अइले बनी के कौन सा मसीहा भाग्य विधाता के रूप में आया? कि जन्मे बाबा साहब भीमा। बिल्कुल सही बात। जन्मे बाबा साहब भीमा के आचार्या हो संवरिया, कलयुग छाये नगरिया ना। जन्मे, वाह क्या बात है। हाँ, बाबा साहब ने उतार लिया, आज उन्हीं की देन है। बिल्कुल, आप बहुत बड़े जानकार लग रहे हो। हाँ भाई, महेंद्र भाई, दलितों के मसीहा माने जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीज हमें हिंदुस्तानियों को दे दिया, शायद उस गरिमा को हमें बनाए रखना है। सत सत नमन करना चाहिए। और भारतवासी सभी एक हैं, उन्होंने एक ही निगाह से सबको देखा है। हाँ। इसलिए सभी भारतवासी, अखंडता में एकता है। सही है। इसी लाइन में महेंद्र भाई और एक सवाल है। बिल्कुल, आपका स्वागत है। के कर धर्म जगत में महान। अच्छा, कहाई का मतलब कौन सा धर्म जी पूरे दुनिया में महान बा? जी भाई, पूछिए। के कर धर्म जगत में महान, सबके बराबर बा सम्मान हो। कौन सा धर्म महान है? हाँ। और सबका सम्मान है। अच्छा अच्छा।
धर्म बाबू अलग अलग नहीं होता है। हाँ धर्म एक है, वाह, उसको मानने वाले अनेक हैं। हाँ इसलिए धर्म का सम्मान होना चाहिए, धर्म कोई भी हो। हाँ धर्म एक है, मजहब एक है, कहना पड़ा। लेकिन आखिरी लाइन में कवि जी की कलम इशारा करते हुए कहती है क्या? क्या कहती है? निर्मल ऊंच नीच ना केहू के, केहू लाला नवा हो बयनवा, हमें बताव बिरनवा ना। मतलब ये है कि केकर धर्म जात पात जगत में महान बा, हाँ। सबके बराबर सम्मान बा। कहा कि मतलब सबसे ज्यादा सम्मान पावे वाला कौन से धर्म? तो धर्म एक कई नहीं बा, धर्म बहुत से बा, लेकिन एक धर्म है जिसका मान सम्मान बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है। ध्यान देंगे, कहना है क्या? बौद्ध धर्म के सब अनुयायी केवल बौद्ध धर्म एक ऐसा है, बौद्ध धर्म के सब अनुयायी जाति पाति का भेद न भाई। यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। केवल बौद्ध धर्म ऐसा है कि यहाँ पर किसी जात पात का भेदभाव नहीं है। नहीं तो आप दूसरे धर्म में जाएंगे तो कहेंगे कि ये कौन से जात की हैं, इसको हटाइए। लेकिन केवल इतिहास गवाह है कि यह बौद्ध धर्म इस समय इतना नंबर 1 पर है कि सभी को अपना भाई बंधु मान रहा है। बौद्ध धर्म के सब अनुयायी जाति पात का भेद न भाई। निर्मल गौतम बुद्ध